जलधेनु दान की विधि। पुरोहित होताजी कहते हैं, राजेंद्र, अब मैं जलधेनु दान का विधान बताता हूं। किसी पवित्र दिन में सबसे पहले गोचर्म के बराबर भूमि को गाय के गोबर से लीपकर उसके मध्य भाग में जल, कपूर, अगरू और चंदन युक्त एक कलश स्थापित करे। फिर उस कलश में जलधेनु की धारणा कर इसी प्रकार के एक दूसरे कलश में बछड़े की कल्पना करे। फिर वहीं एक मंत्र पुष्पों से युक्त वर्धनी पात्र रखे। पूर्वोक्त कलश में दूर्वांकुर, जटामासी, खस की जड़, कुष्ठ संज्ञक औषधि, शिलाजीत, नेत्रबाला, पवित्र पर्वत की रेणु, आंवले के फल, सरसों तथा सप्तधान्य आदि वस्तुओं को डालकर उसे पुष्पमालाओं से सजाना चाहिए। राजन, फिर चारों दिशाओं में 4 पात्रों की विशेष रूप से कल्पना करे। इनमें एक पात्र घृत से, दूसरा दही से, तीसरा मधु से तथा चौथा शर्करा से पूर्ण होना चाहिए। इस कल्पित कुंभमय धेनु में स्वर्णमय मुख एवं तांबे के श्रृंग, पीठ तथा नेत्र की कल्पना करनी चाहिए। पास में कांसे की दोहनी रखे तथा उसके कुश के रोए बनाए और सूत्र से उसकी पूंछ की रचना करे। पुनः वस्त्र, आभरण तथा घंटिका से उसे सजाकर शुक्ति से दांत एवं गुड़ से मुख की रचना करे। चीनी से उस धेनु की जीभ और मक्खन से स्तनों का निर्माण कर ईख के चरण बनाए तथा चंदन एवं फूलों से उस धेनु को सुशोभित कर काले मृगचर्म पर स्थापित करे। फिर चंदन और फूलों से भली भांति उसकी पूजा करके वेद के पारगामी ब्राह्मण को निवेदित कर दे। राजन, जो मानव इस धेनु दान को देखता और इस चर्चा को कहता सुनता है तथा जो ब्राह्मण यह दान ग्रहण करता है, वे सभी सौभाग्यशाली पुरुष पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाते हैं। राजन, जिसने सदक्षिणा अश्वमेघ यज्ञ किया और जिसने एक बार जलधेनु का दान किया, उन दोनों का फल समान होता है। इस प्रकार जलधेनु के दान करने वाले व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वे जितेंद्रिय पुरुष स्वर्ग को जाते हैं।